है आचार्य प्रवर समंतरुद्र स्वामी महान जैन न्यायाचार्य आप्त मीमांसा ग्रंथ में 86 में कारका में इस बात को समझा रहे हैं। शब्दार्थ वक्ता श्रोता प्रमाता वाक्य बोध प्रमा वाक्य बोध प्रमा। तो वक्ता वाक्य बोलता है, वक्ता वाक्य वाचक है, श्रोत्रा श्रावक है और प्रमात्रिणाम जो प्रमाता है वो ज्ञापक है। पुनः सुनो, वक्ता वाचक है, श्रोता श्रावक है और प्रमाता ज्ञापक है। ये तीनों पृथक हैं, ये तीनों भिन्न भिन्न हैं यथासंख्यम यथाक्रम से। वाक्यम बोध से प्रमा च वाक्य बोध प्रमा शब्द ये सब हो चुका। पृथक व्यवस्थानी लक्षणानि पृथक व्यवस्थित लक्षण भ्रांतामेव यदि भ्रांस रूपे विवतिष्ठेरन् भ्रांतामेव इनमें एक ही भ्रांति होती है तो फिर सबकी भ्रांति होती है, और मुख्यतः प्रमा की भ्रांति होती है तो फिर तीनों की भ्रांति होती है बराबर। जहाँ पर तुम्हारा प्रमा ही भ्रांत है, ज्ञान भ्रांत है, तो जब ज्ञान भ्रांत है प्रमा भ्रांत है, तो जब भ्रांत हो गया प्रमाता तो फिर उसका वाक्य भी भ्रांत होगा। जब वाक्य भ्रांत होगा तो श्रावक का सुनने वाला वो भी भ्रांत हो जाएगा। जब श्रावक भ्रांत हो जाएगा सुनने वाला भ्रांत हो जाएगा तो बुद्धि भ्रांत हो जाएगी, सभी भ्रांति भ्रांत हो जाएगा। इसलिए वक्ता का धर्म है, शेखर पंडित जी, वक्ता का धर्म है कि भाई जब तक स्वयं का निर्णय ना हो तब तक बोलना प्रारंभ ना करें। और प्रत्येक वक्ता को महात्मा शास्त्री जी, आपके यहाँ बिजली की लाइन है आपके बड़े मलहरा में, लेकिन मंदिर के पास में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, मालूम है आपको? सीधी लाइन से तुम्हारे घर में कभी बिजली नहीं जाती, और जाएगी ना तो पूरी तुम्हारे घर की लाइन समाप्त हो जाएगी। ट्रांसफार्मर क्यों? इसलिए जब तुम गद्दी पे बैठो ना, सुबह मैं आपसे कह रहा हूँ बालक, गद्दी पे बैठो ना तो डायरेक्ट लाइन में नहीं चलना, सीधे लाइन से कनेक्शन मत करना अपने बल्ब का। अपने बुद्धि में ट्रांसफार्मर रखिए, आप नियंत्रण रखिए। जितना जानते हैं आराध्य सागर सब कहना चाहते हैं, प्रवचन खराब हो जाएगा। जितना तुम तैयारी करके सब एक साथ बोलना चाहते हो, तुम्हारा प्रवचन 100% खराब होगा, तुम वक्ता हो ही नहीं। बिजली तो पूरी आती है ट्रांसफार्मर में, लेकिन वो देता है नियंत्रण करके, तब तुम्हारी घर की मशीनें चल पाती। ये जितने तुम्हारे घर में आटा चक्की लगे हुआ है और ये दुनिया के पंखे मंखे लगे हैं, बल्ब जल रहे हैं, सब कहाँ से चल रहे हैं? ट्रांसफार्मर आपको नियंत्रण करके दे रहा है। इसी प्रकार से जो बातें कई बार आपके मन में हुकें छूटती हैं, कसाई भी आती है, हुक छूटती, हुक जैसे बिजली में तरंगें छूटती हैं, ऐसे हुक छूटती है वक्ता के अंदर। बोले मैं लोचन को कुछ बोल दूं, कि भैया कुछ बोल दूं, कि मार्था कुछ बोल दूं, नहीं, उसको रोकिए आप। कैसे रोकिए? जैसे पानी दूध तपते समय उबाल आता है, लेकिन समझदार माँ वहाँ कटोरी में पानी रखे बैठी रहती है। माँ बनाती है, कटोरी पानी भरे रखे रहती है, बीच में उबलेगा ना तो छींटा मारते रहना। ऐसे जब तुमको हुक छूटे, गर्मी चढ़ गई, अब हमको इनकी निंदा करने आलोचना करना है, ए माय के प्रवचन है, वक्ता सुनिए, उस पर आप नियंत्रण कीजिए, विवेक का पानी का छींटा मारते रहिए। इसका प्रभाव क्या फैलेगा? मंच कसाय तुम्हारी एक पर हो सकती है, लाखों को क्यों जला रहे हो?
कैसा तुम्हारी एक पर है ना, आप उसे छींटा मारिए। वो यहाँ कह रहे हैं। अब ये वक्ता के मतलब प्रमाता, प्रमाता कौन होगा? वक्ता। वक्ता कौन होगा बेटा? वक्ता कौन होगा सारस्वत जी? वक्ता कौन हो सकता है? जो प्रमाता। जब तक प्रमाता नहीं होगा, ज्ञाता नहीं हो, तो वक्ता कैसा? लगी इस तरह से बोलो आप। ज्ञाता होगा वो वक्ता होगा। अब वक्ता यानी प्रमाता, वक्ता नहीं प्रमाता, ज्ञाता विपरीतता से भरा हुआ है, तो सब श्रावकों को विपरीत कर देगा, श्रोताओं को। यही हो रहा है जगत में ना, यही हो रहा है जगत में ना। ये पेन पूज्य नहीं है, पर पंडा लोग हैं जिसको पूज्य कर सकते हैं। इसका प्रचार जितना तरीके से किया जाएगा उतना उसका महत्व बढ़ होता है। आज को यही तो हो रहा है। चाहे राष्ट्र की पार्टियां हों, चाहे कोई मंदिर हो, कोई मठ हो, इन सब के प्रचारक होते तो उनकी महिमा बढ़ जाती, लोग उसको भीड़ लगाते हैं। इसी प्रकार से आप वक्ता होकर के किसी विषय को जोर दे के बोलेंगे, उसकी महिमा मंडित करेंगे। तो महिमा मंडित वो हो जो वास्तव में महिमावान हो। महिमा से उनको महिमा मंडित करोगे, आप नीचे गिरोगे। महिमाहीन को महिमा मंडित करोगे, महिमा मंडित करने वाले एक दिन नियम से नीचे गिरेंगे, क्योंकि जो महिमाहीन था वो दुष्कर्म कर बैठा। अब तुम्हारी महिमा तुम तो गा रहे थे ना, वो गिरेगा सो गिरेगा। जितने महिमा गाने वाले थे सबके काले मुख होंगे। इसलिए महिमा उनकी गाना चाहिए जो अपने आप में पूर्ण सुमेरुवत हों, सुमेरुवत हों। और जो पहले से महिमावान है उनकी महिमा इसलिए गाना चाहिए आपको, आपके बंदे तक उपलब्धि है। आपके गुणों की मैं वंदना करूंगा, मैं अपने गुणों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, आओ। भ्रांता मेव यदि भ्रांति स्वरूपे विवतिष्ठेन, भ्रांति स्वरूप ठहरता न तो वर्ते नति विवाक्षेषम, तो वर्तन नहीं होता, बाक्षेष। प्रमा की भ्रांति होने पर सभी भ्रांत हो जाएंगे। तथा को दोषा सत्या, इसमें क्या दोष कहते हैं? प्रमा भ्रांतौ सर्वेषाम, देखो बालक आ गया। प्रमा भ्रांतौ, प्रमा की भ्रांति होने पर, ओ महात्मा जी प्रमा भ्रांतों में कौन सी व्यक्ति है? हैं? हैं? गी बोलो, गी। हाँ, आप बोरा में गी दी सुनाई पड़ रहा है। गी गी गी, गिरऊ से पूर्वा है, मुनऊ। चलो, प्रमा भ्रांतौ, प्रमा की भ्रांति होने पर सर्वेषां प्रमाणानाम, एक प्रमा की भ्रांति होने पर सर्वेषां प्रमाणानाम, सभी प्रमाण बाह्य अपेक्षायाम, बाह्य अपेक्षा से दो विध्ये सती, दो प्रकार होने पर प्रमाणियों प्रत्यक्ष प्रत्यक्षो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष अनुमानयोर्वा भ्रांतौ, तो जो आपके प्रत्यक्ष आदि अनुमान आदि समव्यवहार प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो ना भ्रांतौ, इन सब में भ्रांति हो जाएगी। भ्रांति स्वरूपतया सत्यमपि, भ्रांत स्वरूप होने पर। अब आपका माना कि प्रमा भ्रांत है, नहीं हो पाई थी ना, वही चल रही है। तो भ्रांत स्वरूप होने, अब भ्रांत स्वरूप क्रम अक्रम रूप अनेकांता समझना चाहिए वस्तु स्वरूप को। तो और भ्रांति होने पर बाह्य अर्थ, दृश्य अदृश्य अनुमेय सब भ्रांत हो जाएंगे। अनुमान भ्रांत है तो अनुमेय भ्रांत हो जाएगा। अनुमान का विषय क्या है? अनुमेय। प्रमाण का विषय क्या है? प्रमेय। अब माना कि आपने अनुमान लगाया, अनुमान लगाया, अरे धुआं दिख रहा है, आग होना चाहिए। बोले कहाँ पर? नदी के किनारे। अरे वो नदी के किनारे सुबह सुबह बाष्प था, तो आपने बाष्प को आग धुआं मान लिया। अनुमान तुम्हारा विपरीत हो गया ना, वहाँ आग कैसे होगी? अनुमेय विपरीत हो जाएगा। अरे नहीं भाई,
तुम्हारा अनुमान भ्रांत है ना। आपने बाष्प को धुआं मान लिया है, तो धुआं मान करके तो तुम जा रहे हो वहाँ अग्नि, हम वहाँ पर भोजन बना लेंगे, अग्नि रखी हुई है, तब वहाँ जाओगे तो आपको अग्नि मिलेगी क्या? तो अनुमान तुम्हारा गलत था ना, इसलिए अनुमेय गलत हो गया। मृग मरीच का क्या लगाइए, मृग मरीच का। तो मृग देखता है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बालू था, तो बालू को उसने पानी दूर से देखा, तो जब अनुमान लगाया तो उसका अनुमेय गलत ही निकला, उल्टा। लिखने की नहीं निकला। अब आप गर्मी में चलते ना, जिस रोड पर अच्छे वाहन चल चुके हैं, पुरानी हो चुकी है, वो दूर से ऐसा दिखता है कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी दिखता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। अनुमान के भ्रम होने से अनुमेय भी में भ्रांति आती है। प्रमाण के भ्रमण होने से प्रमेय भी भ्रांत हो जाता है। बाह्यार्थो बाह्य विशेषो दृश्य अनुमेय आख्यादो दृश्य तत्प्रस्तुतात स्वरूपादितरा, तो दृश्य प्रस्तुत, तो दृश्य अदृश्य इतर। बाह्यार्थ भ्रांश रूप होने से अभ्रांश रूप क्रम अक्रम अनेकांत तक समझना चाहिए वस्तु को ना। तो जब प्रमा भ्रांत हो गया, तो प्रमा के भ्रांत होने पर बाह्यार्थ दृश्य अदृश्य अनुमेय पदार्थ सब प्रकार के भ्रांश रूप से भिन्न अभ्रांश रूप, जो अभ्रांश रूप है उसका क्रम उससे भिन्न है, इसलिए भ्रांश रूपात बाह्यार्थो दृश्य तादृश्य प्रस्तुतात स्वरूपादितरा स्वरूप से तर विपरीत। बन्याभ्रांत स्वरूप, इस प्रकार से भ्रांत स्वरूप होने पर या क्रमाक्रम, जो बन्या अग्नि आदि भ्रांत होने पर स्वरूप होने पर यो क्रम अक्रम अनेकांत संतो, क्रम अक्रम अनेकांत होने पर विभागीय सताम आपको मालूम करना चाहिए, विभाग करना चाहिए। अथवा प्रमा भ्रांतौ प्रमा की भ्रांति होने पर भ्रांति में भ्रांति होगी। बाह्यार्थो भ्रांता में तत् इदम, बाह्यार्थ भ्रांत होने प्रकार से भ्रांतिमिति विचारो अनर्थकम स्यात्। अतः यदि भ्रांति है और अभ्रांत के यह विचार करना व्यर्थ हो जाएगा। जहाँ भ्रांति है वहाँ अभ्रांति का विचार करना व्यर्थ है, जहाँ भ्रांति है वहाँ पर अभ्रांति का विचार करना व्यर्थ है। अब सुनिए सामान्य भाषा में, जहाँ पर प्रमाण भ्रांत है वहाँ प्रमेय भ्रांत है, अनुमान भ्रांत है वहाँ अनुमेय भ्रांत है, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, ठीक है ना। दृश्य भी होते हैं अदृश्य भी होते हैं, दृश्य भी होते हैं, दृश्य पर भी भ्रांति होती है, अदृश्य भी भ्रांति होती है, इसलिए सभी भ्रांति। जब भ्रांत है तो इन पर विचार करना तुम्हारा व्यर्थ है। इसलिए बाह्य अर्थ में ही भ्रांति खड़ी होती है, बाह्य अर्थों में भ्रांति खड़ी होती है, बाह्य अर्थों में भ्रांति खड़ी होती है। बाह्य अर्थ नहीं होगा तो भ्रांति अभ्रांति का विकल्प नहीं बनेगा। भाव प्रमेय में भ्रांति नहीं होती है। भ्रांति कहाँ होती है बालक? बाह्य अर्थ में। तो प्रमा और जिससे भ्रांति मिटेगी उसी से भ्रांति बनेगी। इसलिए आपको अर्थ मानना चाहिए, अर्थ शून्य ज्ञान नहीं मानना चाहिए। सारे शेष आगे विचार करेंगे। नमो